नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल BHU वर्ल्ड पे। आज से BHU की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई। आज 4 जुलाई है और UG की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आज से शुरू है। आज मैं आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फी पेमेंट कैसे करेंगे आप और कैसे अपने सीट को सिक्योर करेंगे उसके साथ हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आ गई कि सर फी पेमेंट कैसे करना है। हालांकि उसके लिए मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए आपको समझा दिया है, फिर भी भड़वली भी बता देता हूं कि जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप सारा काम कर रहे हैं उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से फी पेमेंट भी होगा। आप जो है bhuonline.in खोलेंगे और उस पर आगे स्क्रीन रिकॉर्डर में मैंने सारा बताया है कि कैसे आपको कोर्स एलोकेशन एक नया अकाउंट बनेगा वहां तक पहुंचना है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को पहले ही बधाई दे देता हूं जिनका कि आज एडमिशन होने वाला है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि फी पेमेंट के लिए आपको मात्र 24 घंटे का टाइम मिलता है। तो आप पोर्टल खोल के रेगुलरली चेक करते रहिएगा कि आपको सब्जेक्ट अलॉट किया गया है या नहीं, और जैसे ही सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है और आप यदि संतुष्ट हैं तो फी पेमेंट कर दीजिए। यदि आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट जो है वो वैकेंट चली जाएगी, वो किसी दूसरे को दे दी जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे फी पेमेंट करें। फी पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए चालान आपको निकालना पड़ेगा उसी कोर्स एलोकेशन ऑप्शन से, और ऑनलाइन भी आप उसी कोर्स एलोकेशन में जाके कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें। हालांकि ऑफलाइन के लिए BHU में विभिन्न जगहों पर जो है वो स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहाँ पे कि आप जाके फी पे कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो बेस्ट मीडियम है फी पेमेंट के लिए, जिसमें कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले BHU ऑनलाइन वेबसाइट जो है इसे खोलिए। उसे खोलने के बाद आपको जाना है काउंसलिंग पोर्टल में। काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करने के बाद एक नया अकाउंट फिर से खुलेगा जिसमें UG स्टूडेंट लॉगिन, उस पर क्लिक करना है। एक नया पेज खुलेगा, उस पर फिर से साइन इन करना है आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से जिसके द्वारा आपने फॉर्म को भरा था। उसके बाद साइन इन करने के बाद डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक नया आइकॉन बनेगा। अभी हालांकि नहीं बना है, यहाँ पे आज शाम तक वो आइकॉन अपीयर हो जाएगा। इसका नाम रहेगा कोर्स एलोकेशन। कोर्स एलोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे अंदर, तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा वो दिखेगा, और यदि आपको सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा तो वो बगल में फ़ी का ऑप्शन, यहाँ पे पे का ऑप्शन भी जो है वो दिखेगा, और यदि कोर्स अलॉट नहीं किया जाएगा तो वेटिंग लिस्ट वो लिखा रहेगा। आज शाम को 6-7 बजे तक जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी BHU कोर्स अलॉट करना शुरू कर देगा, और 8-9 बजे तक 10 बजे तक आप चेक करते रहिएगा इसे लगातार, क्योंकि मात्र 24 घंटे आपको पेमेंट के लिए मिलेगा। और यदि आप पेमेंट एक बार नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी सीट गई। इसलिए याद से आप बार बार उसे पोर्टल को खोल के देखते रहिएगा। जैसे ही आपको कोर्स अलॉट किया जाता है, कोर्स एलोकेशन का एक नया आइकॉन जो है वो इस पे बनेगा इसी डैशबोर्ड में, उसमें जाके क्लिक करेंगे, और यदि आपको कोर्स अलॉट किया गया है तो पे जो है आप जरूर करें। फी बहुत नॉर्मल सी रहती है, 21 या 2200 के आसपास जो है वो फी रहेगी। और फी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पे कर सकते हैं। BHU में भी उसके लिए काउंटर्स बनाए गए होंगे, और सबसे अच्छा मीडियम जो पे करने का है वो ऑनलाइन पे करने का ही मीडियम है। फी पेमेंट के बाद जो है आपको जो नंबर मिलेगा उसे सेव करके रख लीजिएगा। जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो जो पेमेंट का ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे कुछ देर बाद लॉक या अपग्रेड का ऑप्शन बन जाएगा। लॉक या अपग्रेड का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रेफरेंस एंट्री में आपने अलग अलग चॉइसेस डाले थे, आपने एक नंबर चॉइस डाला और वो चॉइस आपको मिल गया, तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया। आपको उसमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीट सिक्योर है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको एक नंबर चॉइस ना मिलके 2 नंबर या 3 नंबर चॉइस मिल गया, या फिर उससे भी नीचे का चॉइस मिला, और आप चाहते हैं कि वो अपग्रेड हो, यानी कि आप जो फर्स्ट चॉइस डाले हैं वो मिले, तो यदि सीट खाली होगी तो आपका जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा, और आपको दूसरा चॉइस जो है आपका जो ऊपर वाला चॉइस है वो दिया जाएगा। यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो, यदि आप संतुष्ट हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है तो आप उसे लॉक कर दें, ताकि वो ना तो डिक्रीज हो और ना ही ऊपर। हालांकि डिक्रीज नहीं होता है, नीचे की ओर कभी नहीं खिसकेगा,
जब भी खिसकेगा तो ऊपर की ओर ही खिसकेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉक करें ही करें, लेकिन यदि आप संतुष्ट हैं तो उसे ज़रूर लॉक कर दें, क्योंकि यदि अपग्रेड फिर हो गया तो वो फिर से नीचे नहीं आएगा, याद रखिएगा। और आपको यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर जल्द ही वीडियो बना के। एक दो क्वेरीज जो है वो और आई, वो था डोजियर से संबंधित और हॉस्टल से संबंधित। तो डोजियर बेसिकली आपका एड्रेस प्रूफ होता है। ये सारी प्रोसेसेस जो है वो बाद की है, वो आपको वहाँ समझा दिया जाएगा। डोजियर आपके ही पोर्टल पे जो है, जो जिसके द्वारा आप सारा काम कर रहे हैं, उसमें साइड में जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक आइकॉन बना होगा, वहाँ से डाउनलोड करना होगा। या फिर VT पे कुछ शॉप्स हैं, विश्वनाथ टेम्पल वहीं कैंपस में है, आप जाएंगे तो जरूर घूमिएगा उस मंदिर को। और हमारे चैनल पे उस मंदिर से संबंधित एक वीडियो है, उसे भी आप जरूर देखें। VT BHU के नाम से वो वीडियो है, VT BHU डॉक्यूमेंट्री। उसमें उसकी सारी डिटेल्स बताई गई है। और वहीं पे शॉप्स हैं फोटो स्टेट की, उस फोटो स्टेट शॉप वाले भी, जो फोटो स्टेट की शॉप है, वहाँ पे भी डोजियर इजीली अवेलेबल है। आप वहाँ से भी डोजियर ले सकते हैं। एफिडेविट वगैरह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अगर बोला जाए आपको तो वो भी आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड, अब जो नया नियम है उसमें सेल्फ अटेस्टेड, पहले होता था कि कोर्ट से या मजिस्ट्रेट के द्वारा करवाया जाता था, लेकिन अब सारी प्रोसेस जो है वो भारत सरकार के नए नियम अनुसार सेल्फ अटेस्टेड हो गया है। आप खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे देंगे और आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन ये सारी प्रोसेसेस जो है वो बाद की है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हॉस्टल अलॉटमेंट की जहाँ तक बात रही, तो वो भी आपको जब काउंसलिंग की प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आती है। हालांकि आप पोर्टल चेक करते रहिएगा, अगर उसमें जैसे कोर्स एलोकेशन का नया ऑप्शन आएगा, उसी प्रकार हॉस्टल अलॉटमेंट का भी उसमें एक नया आइकॉन खुलेगा। हॉस्टल अलॉटमेंट में जब आप देखेंगे कि आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया है, तो फिर से आपको 24 घंटे में फी पे करना रहेगा। यदि आप 24 घंटे में फी पे नहीं करते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए रेगुलरली चेक करते रहिएगा। और जो वहाँ इन्विजिलेटर हो या फिर सुपरवाइजर हो, काउंसलिंग पे जो प्रोफेसर्स रहेंगे, आप उनसे बड़ा फ्रेंडली कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। बड़ा ही फ्रेंडली है BHU के सारे टीचर और प्रोफेसर्स जो हैं। और फिर भी आपको कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो आपको समय पे मिलते रहे।